आज आज हम पढ़ेंगे गणित का दूसरा प्रश्नावली 1.2। इस प्रश्नावली में पहला सवाल हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के विषय में पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमको सिद्ध ये करना है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में मान के चलिए कि 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम किस रूल का उपयोग करते हैं, क्या नियम लगाते हैं, पहले ज़रा इसको देखते हैं। तो देखिए यह जो है एक हमारा प्रमेय है, प्रमेय 1.2। ये प्रमेय 1.2 क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। मतलब क्या? मतलब ये कि आप जान गए कि संख्याएं आपकी कैसी हैं? अभाज्य हैं। अगर कोई अभाज्य संख्या P है और यदि जो P है अगर a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ पर a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या कहती है समझिएगा इसको। मान लीजिए कि यह P क्या है? कोई अभाज्य संख्या है। चलो हम मान लेते हैं कि यह 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक। अब यह क्या है? ये आपका है P के बराबर। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है, यानी कि कोई एक संख्या दे रखी है, मान लीजिए दे रखा है आपको 25। ठीक। ये 25 जो है यह क्या करती है कि 5 जो है इसको डिवाइड करता है। ठीक। तो अगर ये 5 इसको डिवाइड करता है यानी 5 बार में, तो अगर हम इसका वर्ग करें यानी 25 का वर्ग हो गया आपका 625, तो 625 भी क्या करेगा? यह P जो हम माने हैं 5, ये क्या करेगा? इसको 5 जो है इसको डिवाइड करेगा। देखिए ये अगर हम काटना चाह रहे हैं तो क्या होगा? ये भी जो है हमारा क्या होगा? 5 से पूरा कट जाएगा, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25। मतलब ये कि इन दोनों में जो गुणनखंड है यह 5 दोनों में मौजूद है। क्या समझ में आया? देखिए यह P है और a² है। अब मान लीजिए अगर यह आपका a बराबर क्या था? 25, तब 25 को जो है 5 काटा तो यहाँ क्या है? 625, यानी हम a का अगर स्क्वायर भी कर देते हैं 625, ये क्या करता है? इसको भी जो है यह 5 इसको भी डिवाइड करता है और 25 को भी डिवाइड करता है। इस जो है यह प्रमेय का हम उपयोग करेंगे और इस प्रमेय का उपयोग करके हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी संख्या जो दी गई है वो क्या है? अपरिमेय है। ठीक है। चलिए आते हैं अपने हम जो है प्रश्न पे। क्या प्रश्न देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं हम हल, और इसके बाद से यहाँ पर लिखते हैं ये दिया है, देखिएगा अपरिमेय। इसका हम विपरीत यानी उल्टा मानेंगे, लिखेंगे कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए क्या दिया था? दिया था हमको सिद्ध करने के लिए अपरिमेय। हमने क्या कर लिया? इसको उल्टा मान लिया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जब ये अपरिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा परिभाषा क्या कहता है? परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। तो इसको हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ आप लिखेंगे कड़ी में 5 और बराबर कितना? तो a/b। ठीक है। इसमें क्या है? यहाँ आपको लिखना है करके कि जहाँ क्या क्या दिया हुआ है, जहाँ a और b यह क्या है? पूर्णांक हैं। a और b जो हैं यह पूर्णांक हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है।
और एक और चीज, तथा जहां ए बी पूर्णांक हैं, बी इज नॉट इक्वल टू 0, और ए और बी जो हैं, ए कामा बी, यह क्या है, सह अभाज्य है। यह क्या है, सह अभाज्य है। यह जो है, देखिए यही पॉइंट जो है हमको प्रूफ कराएगा, सिद्ध करेगा कि क्या है, यह जो संख्या है कि अपरिमेय है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, एक यह सवाल उठता है कि हाँ सह अभाज्य क्या आ गया। देखिए क्या होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य वह संख्या होती है जिन दो संख्याओं का मौसो एक के बराबर हो। जैसे मान लीजिए एक 5 हो गया और एक 7 हो गया, दोनों का मौसो कितना, एक, यानी कौन सी संख्या, ये सह अभाज्य है। एक और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 6 ले लिए और 6 के बाद से 7 ले लिए, ये कौन संख्या है, सह अभाज्य है। देखिए यहाँ पर 6 जो है यह कौन सी संख्या है, खाली 6 की बात करें ये तो भाज्य संख्या है ना, क्योंकि इसके फैक्टर कई हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि यह अलग एक सिंगल रहेगा तो है, लेकिन अगर एक और संख्या के साथ जुड़ गया भाज्य जिनका दोनों मौसम क्या हो रहा है, एक के बराबर, इसे क्या कहेंगे, हम सह अभाज्य कहेंगे। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है भाज्य संख्या नहीं आ सकती है। मान लीजिए एक 10 है और मान लीजिए दूसरा 11, 10 के तो कई फैक्टर, 11 के नहीं हैं, लेकिन फिर भी दोनों क्या हैं, यह दोनों ही जो है सह अभाज्य संख्या है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे जो है आप देखिए, अगर हम ये मान लिए तो इस आधार पर क्या होगा, इस बेस पर जो है यह क्या होगा हमारा कि यह तिर्यक गुणा होगा बी का, तो क्या बन जाता है आपका, कौड़ी में 5 बी बराबर ए। ठीक, अब यहाँ से आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यहाँ पर लिखें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों को पक्षों का वर्ग करें क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाता है कौड़ी में 5 बी इसका स्क्वायर और बराबर ए का स्क्वायर। कौड़ी में 5 का वर्ग करिएगा कितना हो जाएगा, केवल 5, कौड़ी हट जाएगी, और बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, अब बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, यह ए स्क्वायर और ये 5 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, बटा के रूप में। देखिए यह क्या कहता है हमको, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये है कि ए स्क्वायर बटा 5, यानी ए स्क्वायर क्या करता है, 5 को डिवाइड करता है। अगर हम स्क्वायर हटा भी दें तो क्या करेगा, यह ए को भी 5 डिवाइड करेगा। इसी को हमें लिखना है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह ए स्क्वायर, लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य भी या विभाजित कुछ भी लिख सकते हैं आप। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः ए भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ए स्क्वायर 5 से मतलब विभाज्य है, कट जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा या कट जाएगा। अब क्या करना है, देखिए अभी हमने ये इससे देखिए क्या पहुँचे, यहाँ पर था तो ए बी सह अभाज्य है, नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ हम पता कर लिए कि हाँ ए स्क्वायर क्या होता है, 5 से कट जाता है। अब क्या करते हैं, ए की जगह पर कोई एनी वन पूर्णांक मान लीजिए। क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर फिर आप जो है कि माना ए बराबर 5c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। ठीक,
यह ए बराबर क्या मान लिए हम सी, और यह मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रखें। तो क्या बनता है देखिएगा, यह आपका बनता है बी स्क्वायर बराबर एक जगह पर क्या लिखना है आपको 5c, यानी 5c और बटा, या 5c का स्क्वायर है ना, तो क्या करें हम स्क्वायर कर दें और बटा कितना 5। चलिए हल करें तो क्या होता है आपका बी स्क्वायर बराबर 5 बचे तो 25, ये क्या है आपका 25c का स्क्वायर, 25c का स्क्वायर और बटा 5 से काटते हैं तो ये 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, यानी क्या आता है आगे देखें यहाँ पे आता है आपका बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें c स्क्वायर की तो यह 5 क्या होगा, यहाँ से हटेगा और ये हट के कहाँ जाता है बी स्क्वायर के नीचे कहाँ पे डिवाइड के रूप में। और अब ये क्या बताता है देखिए, यहाँ ए स्क्वायर 5 से कट रहा था और यहाँ क्या है बी स्क्वायर भी 5 से कट रहा है। हम इसके आगे क्या लिखेंगे, जो चीज़ लिखे हुए हैं फिर यही लिखना है हमको। क्या लिखना है यहीं पर इसको लिखते हैं, बाकी आगे करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखना है हमको बी स्क्वायर कामा 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। क्या देखिए ये देख रहे हैं कि यहाँ जो है ए स्क्वायर भी 5 से कट रहा था, यहाँ बी स्क्वायर भी 5 से पूरा विभाज्य है, ठीक। और हमने देखिए अब यही आपका निष्कर्ष निकलता है, हमने क्या कल्पना किया था या क्या माना था, ये माना था कि ए और बी सहअभाज्य है, कि ए और बी में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड है ही नहीं है। और यहाँ क्या आपने पाया, यहाँ पाया कि दोनों में तो 5 उभयनिष्ठ है तभी तो कट रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, यह जो आगे लिखने वाला है क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ए और बी, यहाँ कर लीजिएगा, अतः ए और बी दोनों 5 से विभाज्य हैं। अभी हमने ये पता किया, देखा कि क्या है, यह दोनों ही जो है 5 से विभाज्य हैं। जब दोनों 5 से विभाज्य हैं, हमने तो कहा था कि सहअभाज्य है, तो ए और बी जब दोनों 5 से विभाज्य है, ये मतलब क्या हुआ, अर्थात ये मतलब हुआ इसका कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। मतलब ये कि इन दोनों में क्या है, एक जो गुणनखंड है वह क्या है 5 है। और जब दोनों 5 है तो हमने जो कल्पना की थी वो तो गलत हो गया, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए कामा बी सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ए और बी दोनों 5 से विभाज्य है, अर्थात ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है।
परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी जो है सहभाज्य है, जो हमने ऊपर क्या किया था, यह मान रखा था। और ये क्यों हो रहा है, लिखेंगे कि यह, यहाँ हमको आगे लिखना है कि यह विरोधाभास, यहाँ से लिख सकते हो, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। यहाँ लास्ट चाहे लिख सकते हैं, यहाँ से वही कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्षतः कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें ये प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। बस यहीं पर जो आपने यह चीज़ दिखा है कि मतलब ये क्या दोनों हो रहे हैं, इसी को बस क्या करना है, यह लिख देना है आपको शब्दों में, जिससे कि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ क्या है, यह ऐसा क्यों हो रहा है कि हाँ कौड़ी में अपरिमेय संख्या है।